नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तकनीक जिस तेजी से दुनिया भर में फैलकर लोगों की जिंदगी को सुगम बना रही है, उतनी ही तेजी से इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। तकनीक से जुड़े ये जोखिम सिर्फ वित्तीय नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए आतंकवाद के पोषण, विध्वंसक गतिविधियों व अराजकता फैलाने का कारण बनकर दुनिया के तमाम देशों की सुरक्षा संप्रभुता को तहस नहस करने तक का गोला बारूद लिए हुए है। साइबर हमलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इसका आंकड़ा तक याद रखना मुश्किल हो गया है। स्वाभाविक तौर पर खतरों ने जितना व्यापक रूप ले लिया है, उसी व्यापकता में इनसे निपटने की तैयारी के लिए समुचित तंत्र भी चाहिए होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साइबर व आभासी दुनिया के युग में अपराध व सुरक्षा विषय पर G20 सम्मेलन में अपनी बात कहते हुए इसी खतरे की ओर ध्यान खींचा है। मोटे अनुमान के अनुसार साइबर हमलों में पिछले 4 साल में $5.2 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया को पहुंच चुका है। वित्तीय नुकसान के अलावा जो हानि हुई है उसका तो हिसाब ही नहीं है। इसे टालने का या नुकसान की भरपाई का रास्ता फिलहाल नजर भी नहीं आ रहा है। भारत की ओर से व्यक्त की गई यह चिंता भी वाजिब है कि संकट के समाधान में जितना समय लगेगा उतनी ही स्थिति जटिल होती जाएगी। जाहिर है कि नुकसान भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। रास्ता कठिन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तकनीक के विकास के साथ पनप रहे अपराध के नित नए तरीकों में किसी को पता नहीं है कि अगला साइबर हमला किस तरह का होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर युग में किसी राज्य या राष्ट्र की सीमाओं को पार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए यह अपराध अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। इससे निपटना भी किसी एक देश के बस की बात नहीं है। सबका सहयोग और साझा तंत्र, जिसे वैश्विक तंत्र कह सकते हैं, इसके लिए जरूरी होगा। G20 सम्मेलन में सभी देशों ने इसे गंभीरतापूर्वक स्वीकार भी किया है। उम्मीद है कि दुनिया भर में जल्दी ही इस दिशा में कदम उठते हुए दिखेंगे। भारत के लिए कहा जाता है कि वह कई मुद्दों पर दुनिया की अगुवाई में सक्षम है। इस सम्मेलन में यह साबित भी हुआ है।
भारतीय दृष्टिकोण से भी यह एक आशावादी परिदृश्य है। भारत ने सबसे पहले खतरे को भांपा है, तो यह भरोसा तो बनता ही है कि खतरों से निपटने के उपाय भी सबसे पहले भारत में ही लागू होते नजर आएंगे।